बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अहम खबर है कि सऊदी अरब ने हज के लिए उम्र की नई पाबंदी नाफिज कर दी है। इस नई पॉलिसी के तहत अब 15 साल से कम उम्र अफराद हज के लिए सऊदी अरब नहीं आ सकेंगे। नई सऊदी पॉलिसी से मुतल्लिक पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के तर्जुमान की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अब 3 मई 2026 से 15 साल से कम उम्र आज़मीन ने हज परवाज़ों में सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। इस पाबंदी के नफाज के बाद 15 साल से कम उम्र तमाम आज़मीन के हज वीज़े मनसूख करार दे दिए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक 27 मई 2026 तक 15 साल की उम्र मुकम्मल न करने वाले आज़मीन हज सऊदी अरब के सफ़र के अहल नहीं होंगे। सऊदी हुकूमत ने नई हज पॉलिसी से मुतासरा तमाम आज़मीन को मुकम्मल रकम की वापसी की यकीन दहानी करवा दी है। सऊदी इमिग्रेशन हकाम ने तमाम एयरपोर्ट्स को हिदायत की है कि 15 साल से कम उम्र आज़मीन को एयरपोर्ट पर ही हज परवाज़ में सवार होने से रोक दिया जाए। इधर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में चमक रहा है और मशरकी सरहद के दूसरी तरफ तारीकी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि दुनिया में सफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का एक मकाम है। मशरकी सरहद के इस पार तन्हाई, नाकामी और रुसवाई है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मशरकी साइड से कभी मजम्मत तक नहीं की गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस कलभूषण को रंगे हाथों पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि मोरका हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का अलमबरदार बनकर उभरा। मोरका हक सफारती सतह पर भी लड़ा गया और पाकिस्तान कामयाबी से हमकनार हुआ। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा कि पहलगाम वाक़े के सबूत मांगे तो भारत के पास खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है और पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि दुनिया में लोग पाकिस्तान से अपने ताल्लुक़ पर फ़ख्र महसूस करते हैं। पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर पहलगाम वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हर तबका दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कुर्बानियाँ दे रहा है। APS हो या जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या, हमारा हर तबका दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ दे रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरी जानिब एक ऐसा मुल्क है जिसका कभी कुलभूषण पकड़ा जाता है और कभी अभिनंदन। जी नाज़रीन, इधर अमेरिका ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर मशरक़ वस्ता के इत्तहादी ममालिक को 8.6 अरब डॉलर से ज़ायद के हथियार फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने हंगामी सूरत हाल का जवाब पेश करते हुए ये फैसला किया है और कांग्रेस के जायजे की शर्त ख़त्म कर दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिन्हें अमेरिका ये असला फ़रोख्त करेगा, इन 4 ममालिक में इसराइल, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और कुवैत शामिल है। इस मुआहदे के तहत कतर को 4.1 अरब डॉलर्स के मिसाइल दिफाई निज़ाम और 992.4 मिलियन डॉलर के जदीद हथियार दिए जाएंगे। कुवैत को 2.5 अरब डॉलर्स का जंगी कमान निज़ाम फराम किया जाएगा, जबकि इसराइल को भी 942.4 मिलियन डॉलर्स के हथियार फ़रोख्त किए जाएंगे। मुआहदे के तहत मुत्तहिदा अरब इमारात को 147.6 मिलियन डॉलर्स के हथियार दिए जाएंगे। रॉयटर्स के मुताबिक ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब अमेरिका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जंग को 9 हफ्ते गुजर चुके हैं और 3 हफ्ते कबल एक नाजुक जंगबंदी अमल में आई थी। रॉयटर्स का कहना है कि अमेरिका ने अपने तादियों की हिमायत जारी रखने का अहदा किया है। दूसरी जानिब जर्मन वज़ीर दिफा बोरिस पिस्टोरियस का कहना है कि यूरोपीय ममालिक को अपनी सलामती के लिए ज़्यादा जिम्मेदारी खुद उठाना होगी। एक बयान में उन्होंने कहा है कि यूरोप बिलखुसूस जर्मनी में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी अमरीका और हमारे मफाद में है। बोरिस पिस्टोरियस का कहना है कि अमरीका के जर्मनी समेत यूरोप से अपनी फ़ौजें वापस बुलाने का इम्कान पहले ही था। उन्होंने कहा कि जर्मनी मुसल्लह अफवाज में इजाफा कर रहा है, मज़ीद साजो सामान ज़्यादा तेज़ी से ख़रीद रहा है, मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रहा है। जर्मन वज़ीर दिफा का यह भी कहना है कि आइंदा तमाम मिशंस के लिए हम अपने इत्तहादियों और ग्रुप 5 के साथ करीबी रब्ता रखेंगे। जी नाज़रीन, दरियासना ये खबर भी अहम है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के ओपेक से
बाज़ाब्ता इनखला के बाद आलमी तेल मंडी में बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं और अमेरिका को इससे फ़ायदा पहुंच सकता है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूएई काफ़ी अरसे से ओपेक की पैदावार की हदों पर एतराज़ कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी तेल की पैदावार बढ़ाने में सरमायाकारी की मगर उसे मुकम्मल तौर पर मार्केट में नहीं ला सका। अब ओपेक से निकलने के बाद वो ज़्यादा तेल फराहम करने की पोजीशन में होगा। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई जब आबना हुर्मुज़ बंद होने के बायस आलमी सतह पर तेल की फराहमी मुतासिर है और कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालात मामूल पर आने के बाद यूएई रोज़ाना तकरीबन 2 मिलियन बैरल इजाफी तेल फराहम कर सकता है, जिससे कीमतों में कमी आ सकती है। रिपोर्ट में शाया की गई माहिरीन की राय के मुताबिक ओपेक की कमज़ोर होती गिरफ्त अमेरिका के लिए मुस्बत होगी, क्योंकि उससे तेल की कीमतों पर कार्टेल का असर कम हो जाएगा। उस दौरान अमेरिका खुद भी तेल पैदा करने वाला बड़ा मुल्क बन चुका है और मौजूदा बहरान में उसे मुआशी फ़ायदा हुआ है। दूसरी जानिब यूएई का ये इकदाम अमेरिका के साथ उसके बढ़ते हुए सियासी और मुआशी ताल्लुकात की भी निशानदेही करता है। माहिरीन की राय है कि मुस्तकबिल में ओपेक के दीगर ममालिक भी इस रास्ते पर चल सकते हैं, ताहम तंजीम के मुकम्मल खात्मे के बजाय उसके कमज़ोर होने का इम्कान ज़्यादा है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इलाकाई सतह पर इस फैसले के असरात खलीजी ताउन कौंसिल पर भी पड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जीएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।